जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल आज का हमारा टॉपिक रहेगा और इसमें हम लोग जो है वन लाइनर जीके को पढ़ेंगे। ठीक है, सारे वन लाइनर प्रश्न रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको हम लोग रिवीजन के तौर पर करते रहेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। लगभग 30 प्रश्न को हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं 30 प्रश्नों का, अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिला, इसलिए हम सेकेंड वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए, अदर सब्जेक्ट तो आप हर जगह से पढ़ लेते हैं, लेकिन ज्योग्राफी का जो है थोड़ा सा क्वेश्चन आपको हर जगह से नहीं मिल पाता है और लोग कम पढ़ाते हैं, तो इसका आप रिवीजन करते रहिए। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं प्रश्न से बिना समय को बर्बाद किए। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे कि कुछ जो प्रश्न ऐसी हैं जो आपको फर्स्ट टाइम मिलेंगे, तो प्रयास करिएगा कि उसको राइट डाउन करते चलें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न आपको मिल रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना जो है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान में है। ठीक है, ये परियोजना जो है राजस्थान में है। तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। दूसरा नंबर प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि भांगड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है गोविंद सागर के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस ग्रह को लाल तारा, ठीक है, कहा जाता है, रेड स्टार कहा जाता है, या फिर इसकी संज्ञा दी जाती है, या फिर किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह जो है ना, इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, फिर लाल तारा के नाम से जाना जाता है। जनरली हम लोग लाल ग्रह ही पढ़ें तो लाल ग्रह ही पढ़ेंगे हम लोग, तारा नहीं पढ़ें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, जिसने भी इंपॉर्टेंट सवाल है आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे। उत्तरी अमेरिका में स्थित जिसका नाम है माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है। तो रॉकीज पर्वत जो है ना उत्तरी अमेरिका में, वहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है माउंट मैकिले, ये रॉकीज पर्वत की जो है चोटी है। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को पोल्डर के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा पोल्डर के नाम से। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा टेम्स नदी के तट पर जो है लंदन शहर, ठीक है, जो है स्थित है, या फिर कह सकते हैं अवस्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत की सर्वाधिक गहरी खान निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कोलार की खान जो है ये भारत की सबसे गहरी खान है। ठीक है, सबसे गहरी खान जो है कोलार की खान है भारत की। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो, हम लोग इसको इसरो के नाम से जानते हैं, बहुत कम ही लोगों को इसका पूरा नाम है कि ये नाम पूरा होता है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा बंगलोर में। अगला प्रश्न है, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहे जाते हैं। तो अर्जेंटीना देश के जो घास के मैदान है इसको क्या नाम से जाना जाता है, पंपास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है। तो देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय पुणे में स्थित है, पुणे में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है जिसका नाम है मचकुंड जल विद्युत परियोजना। ठीक है, वीडियो के अंत तक रहेंगे फ्रेंड्स तो आपको ये रिवीजन हो जाएगा सारे प्रश्न। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक नगरीकृत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ब्लैक हिल, ठीक है, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत, ये सारे कहाँ पे स्थित है पहाड़ियां, तो अमेरिका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बृहत ज्वार उस समय आता है जब, देखिए ज्वार और भाटा आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ज्वार के बारे में पूछ रहा है कि बड़ा जो ज्वार होता है, बृहत जो ज्वार होता है उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखे में होता है, उस टाइम जो है बृहत ज्वार आता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो है आपका ब्राजील। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में
जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे सेल टुकड़े होते हैं, ठीक है। इसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी के ऊपर। ये तीनों किया गया है। कौन कौन? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। किस नदी के ऊपर? तो चंबल नदी के ऊपर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा, सबसे पहले दर्रा आप समझ गए होंगे। दर्रा मतलब इसको अंग्रेजी में पास भी कहा जाता है। जैसे ये दो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं ये, ठीक है। अगर यदि किसी लोगों को इस पार से उस पार जाना होता है तो बीच में जो निचली हिस्सा होता है यहाँ पे जाने के लिए कुछ थोड़ा सा रास्ता टाइप का बना रहता है, उसी को दर्रा कहा जाता है, ठीक है। तो जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसको हम काट लेते हैं, ये ज़्यादा इथी गंदा टाइप का लग रहा है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इग्लू। आप अगर यदि ध्यान से देखेंगे, आपको हम इमेजिन करवाते हैं, ठीक है। बहुत बार आप मूवी वगैरह में देखते हैं, वीडियो वगैरह में देखते हैं कि चारों तरफ से बर्फ घिरा हुआ, ठीक है। बीच में एक ऐसा गोलाकार टाइप का घर बना हुआ रहता है, ठीक है। बर्फ के बीच में ऐसा गोलाकार टाइप का घर बना हुआ रहता है, छोटा सा गेट यहाँ पे रहता है। उसको क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको? इग्लू कहा जाता है। आप इग्लू नाम से गूगल में सर्च करिएगा, आपको बहुत सारा फोटो दिख जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारा के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और शोषण मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वन, ठीक है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? आप लोग इसका आंसर करिए, चलिए, सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। सुंदरवन में, सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वन ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बूंबकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अवसादी सेल में पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है? बूंबकूप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा कोलोरेडो। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलोरेडो। आपको एक बार हम रिमाइंड करा देते हैं कि इस वीडियो में हम लोग जो है इंडिया का और वर्ल्ड का ज्योग्राफी से संबंधित रिलेटेड प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न को देख रहे हैं, रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। आप डेली बेसिस पर अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम डेली बेसिस पर इसको लगभग 1500 सवालों के साथ में डेली प्रेजेंट कर देंगे इस वीडियो को, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूभाग क्षेत्र है? देखिए, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम क्षेत्र में स्थित भू क्षेत्र है? तो ये जॉर्डन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को, ठीक है। ये जो रेखा वगैरह जो होता है, जैसे डुरंड रेखा हो गया, मैकमोहन रेखा हो गया, ये क्या है? हर जगह की एरिया डिवाइडर एरिया है, ठीक है। ये क्या है होता है? एरिया डिवाइडर वाला एरिया होता है। इसी तरह से 49 समानांतर अक्षांश रेखा, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर यदि आप लोग का अच्छा कमेंट्स और लाइक आया, प्यार आया, तो अगला वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे इसी तरह के प्रश्न के साथ में। 1500 प्रश्न हम आपका क्लियर करवा देंगे ज्योग्राफी में, वर्ल्ड और इंडिया के ज्योग्राफी में से। धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।